नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग मुहावरे तथा लोकोक्तियों पर बात करने वाले हैं, यानी वे एग्जाम्पल्स लेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए। और हाँ, ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पहले पार्ट को हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। यानी पहले पार्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और कमेंट में डाल दी है। तो जिनको देखना होगा इस क्लास के बाद जाकर कमेंट में से लिंक देख के पहला पार्ट भी देख सकता है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर है कि चांद का टुकड़ा होना। तो चांद का टुकड़ा होने का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर होना, ठीक है। हाँ, लोग कहते नहीं कि तुम तो चांद का टुकड़ा हो, है ना। तो जब चांद का टुकड़ा हो या हमारी बिटिया चांद का टुकड़ा है, तो चांद का टुकड़ा का मतलब क्या है कि बहुत सुंदर है, ठीक है। इस मुहावरे का मतलब क्या है? बहुत सुंदर होना। चिकना घड़ा होना, एग्जाम में पूछता है, कई बार आया है। चिकना घड़ा होने का मतलब क्या होता है? तो चिकना घड़ा होने का मतलब होता है बात का असर ना होना। बहुत जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी को तुम कितना भी सुनाते रह जाओ, ठीक है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, यही होता है चिकना घड़ा होने का मतलब। चांदी काटना, कहते हैं चांदी काट रहा है, अरे आज तो उनकी चांदी ही चांदी है, ऐसे बोलते हैं ना कि उनकी तो चांदी ही चांदी है। तो चांदी ही चांदी का मतलब क्या हो गया? बहुत प्रॉफिट है, एकदम बढ़िया चल रहा है टाइम, यानी अधिक लाभ कमाना। उसके बाद चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारने की समझ रहे हैं? देखिए, जूता मारना क्या है? जूता मारना एक निगेटिव वर्ड है, और चांदी का जूता मार रहे हैं तो मतलब क्या है? काम गलत ही है, लेकिन उसमें धनराशि जुड़ी हुई है। तो रिश्वत देना, कभी याद रखना कि चांदी का जूता मारने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। छक्के छुड़ाना, कहते हैं एकदम छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। हाँ, चेन्नई ने गुजरात के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे करके आ गया। या कोई भी ऐसा हो गया, ठीक है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। तो छक्के छुड़ाने का मतलब क्या हो गया कि परास्त कर देना, हरा देना। छप्पर फाड़ कर देना, ठीक है। छप्पर फाड़ कर देना मतलब वही है ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो छप्पर फाड़ के मतलब ये नहीं होगा कि छत तोड़ दिया उसके बाद भरा दिया हमारे ऊपर ना। छप्पर फाड़ने का मतलब होता है कि एकदम जी तोड़, जितना हो सके उतना लाभ, यानी एकदम अथाह लाभ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, एवरीवेयर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। आगे देखें, छठी का दूध याद आना। अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान से पूरा देखते चले। अगला देखो, छठी का दूध याद दिलाना। तो कहते ना कि छठी ऐसा मारेंगे ना कि छठी का दूध याद आ जाएगा तुम्हारा। तो छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन होना, ठीक है। छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन काम हो जाना, यानी एकदम जबरदस्त, ठीक है। छाती पर मूंग धरना, ठीक है, कहते हैं एकदम छाती पर मूंग धरे पड़े हैं, ठीक है। जिसे किसी का बेटवा होता है, परेशान किए रहता है पापा को, तो क्या कहते हैं? हमारा बेटवा हमारी छाती पे ही मूंग धरा रहता है, ठीक है। यानी पास रहकर दिल दुखाना, ठीक। छूमंतर होना, गायब हो जाना, कहते हैं छूमंतर हो गया, पता नहीं कहां छूमंतर हो गया, यानी गायब हो गया। अगला, छाती पर सांप लौटना। यार तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम्हारे सांप छाती पर सांप लौट गया हो, है ना। यानी ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटने का मतलब कि एकदम जलन की भावना से भर जाना, ठीक। जवाब को जवान होना चाहिए, जबान को लगाम देना। अपनी जबान पर लगाम दो, ऐसे बोलते ना कि अपनी जबान पर लगाम दो ठाकुर, ठीक। तो ये जबान पर लगाम देने का मतलब क्या है कि एकदम सोच समझ कर बोलो, है ना, उतना बोलो या औकात में रहकर बोलो, कुल मिला के ये कहने का मतलब होता है। अगला, जान के लाले पड़ना। अरे भैया जान के लाले पड़ गए, भूकंप में फंस गए, भूस्खलन फंस गए, जान के लाले पड़ गए थे वहां पर, मतलब प्राण संकट में पड़ गए। अगला देखें, जी खट्टा होना, कहते हैं जी खट्टा हो रहा है मेरा। जी खट्टा मतलब मन फिर जाना, मन बेचैन हो जाना, इस टाइप का। जमीन पर पैर न रखना, आजकल तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है। हाँ, गोलू ने अपने पापा की जमीन बेचकर उसके आजकल पैर जमीन पर नहीं टिक रहे, इसका मतलब अहंकारी हो गया। जहर उगलना, जब भी बोलते हो जहरे बोलते हो, मीठा कभी नहीं बोलते हो। तो मतलब बुराई करना, हमेशा जहर उगलने का मतलब बुराई करना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जहर उगलते हैं। जान पर खेलना मतलब प्राणों की बाजी लगाना, प्राण संकट में डालना, कहते मैं तो जान पर खेलता हूं, यानी प्राणों की बाजी लगाना, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी छात्र हमारे हिंदी की कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, हिंदी का जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारे टॉपिक वाइज वीडियोस एकदम डिटेल में समझाया हुआ है विथ ट्रिकी मेथड्स, साथ में पीडीएफ नोट्स और बुक्स भी मिल जाएंगी आपको उस कोर्स के अंदर।
तो अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है ना, उस पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे कोर्सेस या अन्य जानकारी चाहते हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नीचे नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या होता है कि बहुत कठिन कार्य करना हो गया है। ठीक है, कहते ये तो बहुत टेढ़ी खीर है ना, बनिया से पैसा निकालना बहुत टेढ़ी खीर काम है, यानी बहुत कठिन काम है। टांग अड़ाना मतलब दखल देना, तुम मेरे काम में टांग न अड़ाया करो अपना। ठीक है, हम जा रहे थे इतना अच्छा काम करने और तुम टांग अड़ा दीजिए। टांग अड़ाने मतलब दखल देना। आगे देखिए, टै बोल जाना, कहता है टै बोल गया, ये तो टै बोल गया। टै बोल जाना मतलब मर जाना। ठकुर सुहाती कहना यानी खुशामद करना। ठीक है, इसका मतलब चलो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। डकार जाना, डकार जाना, उसने तो हमारा सारा पैसा डकार गया। तो डकारने का मतलब हजम कर गया, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, हाँ, हजम करना और डकारना दोनों का मतलब सेम होगा, हड़प लेना। ढोल की पोल होना मतलब खोखलाना। ढोल की पोल का मतलब ढोल बजाओगे अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो ढोल की पोल होना मतलब खोखला। तीन तेरा होना मतलब बिखर जाना। तलवार के घाट उतारना यानी मार डालना। क्या है, तलवार के घाट उतार देंगे तुमको, यानी निपटा देंगे, मार देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, थाली का बैगन। तो थाली का बैगन का मतलब क्या होता है, जो थाली का बैगन होता है वह कैसा होता है, ना इधर का ना उधर का, इधर उधर क्या करता है, भटकता रहता है, यानी सिद्धांतहीन होना। दांत काटी रोटी होना यानी गहरी दोस्ती। हमारे दोस्त ऐसे हैं कि हमारा जूठन भी खा लेते हैं, दांत काटी रोटी खा लेते हैं। ठीक है, गहरी दोस्ती होना। दो दो हाथ करना, आजा दो दो हाथ हो जाए। फाइटिंग। धूप में बाल सफेद होना, ये बाल हमने क्या कहते हैं, धूप में नहीं सफेद किए हैं, ये बाल मेहनत की है, अनुभव की है, अनुभवी होना, बाल सफेद होना। धाक जमाना, एकदम जब कहते हैं धाक जमा रखा है अपनी, मतलब बहुत प्रभावित कर रखा है। नाको चने चबाना, नाक पे ऐसे चना रखिए एकदम चबवा देना। तो नाक में चना चबाने मतलब बहुत सताना, परेशान करना किसी को। ठीक है, तो नाको चने चबवाएंगे। आगे देखते हैं, नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता व्यक्त करना। कहते हैं ना ऐसे नाक सिकोड़ना है, नाक सिकोड़ लिए हैं ससुर जी जो है, नाक सिकोड़ लिए हैं। नाक सिकोड़ने का मतलब क्या, अप्रसन्नता। पत्थर की लकीर होना यानी अमिट होना। आप जो बोल दिए, मेरी बोली पत्थर की लकीर है, हम जो बोल दिए वही होगा, ऐसे बोलते हैं ना, ये अमिट है, यानी जो होगा वो होगा। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना यानी कम उम्र में अधिक जानना। पौ 12 होना, खूब लाभ, जिसका खूब प्रॉफिट, पौ 12 हो गया। काला नाग होना, कहते हैं एकदम करिया नागे है एकदम। ठीक है, जेका पाया डस ले। ठीक है, तो करिया नाग होना मतलब बहुत घातक होना। केर बेर का संग होना, विपरीत मेल, यानी आपका दोस्त बहुत सज्जन और आप बहुत दुष्ट। ठीक, तो केर बेर का मेल हो जाएगा। अगला देखें, घोंघा वसंत होना यानी मूर्ख व्यक्ति। घूरे के दिन फिरना यानी अच्छे दिन आना। चंडू खाने की बातें करना यानी झूठी बातें करना। चंडाल चौकड़ी यानी दुष्टों का समूह। छीछा लेदर कर देना, तो तुम तो एकदम छीछा लेदर कर दियो यार, एकदम नरक कर दियो, एकदम मतलब दुर्दशा कर देना। छीछा लेदर कर दुर्दशा कर देना। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगा दो यार हमारी है, तुम अपने भाई से टिप्पस लगा दो, इन्हें सिफारिश करना। ठीक है, तो ये आज के हमने कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे ले रखे। जितने भी मुहावरे हमने पढ़ाए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं और कई बार आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो यहां से आपको फायदा मिलेगा। पहला पार्ट उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है और कमेंट में भी पिन कर दूंगा उसकी लिंक, तो देख लीजिएगा वहां से। इस वीडियो के लिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आप अगर मुहावरे के और पार्ट्स चाहते हो तो भी बताइएगा, या अन्य जो भी टॉपिक का चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।